बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक में आज हम पहुंच गए हैं कसडोल विधानसभा। ये विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पिछले समय 2018 में गौरी शंकर अग्रवाल जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, उनको हरा के शकुंतला साहू जो है यहाँ से विजय हुई थी और काफी वोट का अंतर भी काफी ज्यादा था। फिलहाल इस समय क्या माहौल है, कितने काम हुए हैं, क्या काम बाकी है, हम जानेंगे। हर सवाल पर जवाब लेंगे और जानेंगे कितने काम यहाँ पर हुए। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी से अन्य दल भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सभी से हम बात करेंगे एक एक करके और जानेंगे कि यहाँ पर कितने काम हुए हैं। कांग्रेस के यहाँ पर विधायक है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए पहला सवाल हम कांग्रेस से ही करेंगे और जानेंगे यहाँ पर कितने काम हुए हैं। सबसे पहले हम आप ही के पास आएंगे क्योंकि यहाँ पे महिला विधायक है। कितने काम हुए हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पर सभी वार्डों में काम होते हैं और बहुत अच्छा से कार्य हो रहे हैं। विकास की गति में कोई कमी नहीं है। लेकिन मैम अगर बात करें तो यहाँ पे एक भी गार्डन नहीं है, खेल मैदान भी नहीं है बच्चों के लिए, सड़कें भी काफी जर्जर है। क्या 5 साल समय कम था जो काम नहीं हो पाया? नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने अभी 1 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका भी काम चालू होने वाला है। और 5 साल समय था, क्या कम पड़ गया था समय जो काम नहीं? देखिए 2 साल तो हमने कोरोना में मतलब बहुत बड़ी महामारी थी विश्व में, तो 2 साल कोरोना में निकल गया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मतलब टॉप में हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो कांग्रेस की योजनाओं का पूरे विश्व में तारीफ हो रही है। विश्व में तारीफ हो रही है। हम बीजेपी से जान लेते हैं कितनी तारीफ हो रही है। कांग्रेस के काम का बोलने की पूरे विश्व में तारीफ हो रहा है। कांग्रेस का कोई काम नहीं हो रहा है। शकुंतला साहू ने कोई विकास नहीं किया है और भूपेश बघेल जी ने गंगा जल हाथ में कसम खाए थे और उसके खिलाफ कोई वादा नहीं किए हैं, कोई वादा पूरा नहीं किए हैं। और कसडोल विधानसभा में कहीं भी विकास का नजर किसी को नहीं आ रहा है। इसके पहले तो आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों क्यों नहीं कर दिया काम? गार्डन तो तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। सड़कें तब भी वैसी थी, आज भी वैसे ही है। हमारे माननीय गौरी शंकर अग्रवाल जी विधायक है तो विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। पूरा पब्लिक है, जितना छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हुआ था उससे ज्यादा कहीं कसडोल विधानसभा में विकास हुआ और हर जगह जहां जहां जो मांग किया है एक ही बार में गौरी शंकर जी ने पूरा विकास का गंगा बहाया है। आप ही लोगों ने विकास किया, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं किया। घोषणा पत्र का विधायक है। हाँ, मेरे गांव सरवा में ही 2 साल हो गए गोदाम का घोषणा किया, अभी तक भूमि पूजन नहीं हुआ है। और कटगी में कृषि भवन का भी सर्वे में ही घोषणा किया था, वो भी अभी तक भूमि पूजन नहीं हुआ। कटगी में कॉलेज के लिए जगह के लिए देखने गए 2 साल पहले, वो भी आज तक कॉलेज का नाम ही नहीं है। तो सर क्या 15 साल कम पड़ गया था कि आप लोग उस समय मांगने की? नहीं, हम लोग तो पूरा किए, कटगी में भी किए, सब किए, विकास ही किए हैं। तो देखिए बीजेपी ने तो बहुत काम किया बोल रहे हैं 15 साल, आप लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया बोल रहे हैं 5 साल में। 5 साल के कार्यकाल में जो विकास छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है, जो कसडोल विधानसभा में हुआ है। आज धान खरीदी केंद्र की बात हो, पहले कितना था बीजेपी शासनकाल में, आज कितनी धान खरीदी केंद्र है। और रही बात रोड रास्ता नाली की, आप ज्यादा दूर की बात नहीं करता, यहाँ सतनाम चौक से गुरु घासीदास चौक से कॉलेज तक का रोड 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सिर्फ लिपा पोती में काट दी। अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से गई है और कांग्रेस की विधायक शकुंतला साहू जी बनी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आज आप जाके सड़क देख सकते हो, चकाचक सड़क है। आज यहाँ हर मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारी विधायक विकास कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। सर सड़कें तो चकाचक बोल रहे हैं सर, एक गार्डन नहीं खुल सकते, एक गार्डन नहीं बन सकता सर कसडोल में सर इन 5 साल में? सर निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक बात है। गार्डन की जो बात थी ये अभी से नहीं, ये पहले से भी उठती आ रही थी। लेकिन क्या ग्रह नक्षत्र का दोष है, इसके कारण से गार्डन का काम नहीं। तो कसडोल जब नगर पंचायत के अस्तित्व में आया था सन 2003 से, उस समय से गार्डन की शुरुआत हुई थी और उस गार्डन का नामकरण मेरे दिवंगत दादा दौलत राम जी के नाम, जिनके नाम से महाविद्यालय है, उनके नाम से करने के लिए शर्माकरण की बात हुई थी। लेकिन 2003 से नगर पंचायत कसडोल के अस्तित्व में आने के बाद में चाहे कांग्रेस की सरकार रहे चाहे बीजेपी की सरकार रहे, लेकिन उसमें गार्डन के मामले में हमारी चूक हुई है कि हम उस काम को करा नहीं पाए। मानते हैं मतलब चूक हुई है। देखिए स्वीकार कर रहे हैं भाई कांग्रेस वाले तो हमसे चूक हुई है करके, लेकिन आप लोग भी कुछ मदद कर सकते थे। 15 साल आपकी भी सरकार थी, एक गार्डन तो कम से कम बनाते थे कसडोल में ताकि बच्चे हो, बूढ़े हो, वहां पे वॉक कर सके। देखिए छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 15 साल, और जस्ट इसके पिछले कार्यकाल में आदरणीय गौरी शंकर जी यहाँ से विधायक रहे और वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो छत्तीसगढ़ में एक लौते ऐसे विधायक थे जिन्होंने 2500 करोड़ रुपए का काम हमारी विधानसभा में कराया और उस काम को कराने के बाद उन्होंने उसका एक पुस्तक भी छपवाया और पूरे विधानसभा में उसका वितरण भी कराया। ये जैसे विपक्ष के साथी लोग बोल रहे हैं कि भाजपा कार्यकाल में काम नहीं हुआ, हम
हम इतना काम किए हैं जिसको हम बुक में छपवा कर भी लोगों को प्रेषित किए, इससे बड़ा बात और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आम आदमी से भी ले लेता हूँ, ये भी हैं आप, बताइए कितना काम हुआ है यहाँ पर। कांग्रेस बीजेपी तो दोनों दावा कर रही है, 5 साल हमने किया, 15 साल हमने किया। पिछले बार 2018 में मैं चुनाव लड़ा था और उसमें मेरे घोषणा पत्र में स्टाम्प पेपर में नोटरी के साथ था, तीनों नगर पंचायत में 1 नंबर का गार्डन होगा। आज देखो जो भी आता है यहाँ नगर पंचायत का अध्यक्ष, लेकिन आप तो नोटरी भी करवा, लेकिन जनता तो विश्वास कर ही नहीं पाई सर। विश्वास नहीं किया उस समय, अब बदलाव का लहर था इसलिए बदल दिए। बीजेपी 15 साल का कुशासन था, भ्रष्टाचार का। मौका मिलेगा तो करेंगे। मौका मिलेगा तो सभी को सुधार के रखेंगे ना, न बीजेपी न कांग्रेस। हमारी सरकार आएगी तो सभी मांगे हमारे 10 गारंटी उपलब्ध हो गए हैं। एक धान की खरीदी बचा है। अभी केजरीवाल लगता है कि जनता आप लोगों को चुनेगी, क्योंकि सीधा टक्कर तो कांग्रेस बीजेपी के बीच ही माना जाता है। हमारा भी सरकार तो अच्छा काम करके दिखा रहा है दिल्ली पंजाब में, वो भी छत्तीसगढ़ में एक बार मौका दे पब्लिक, उसको भी अच्छा। यकीन करिए कि झाड़ू ने भी झाड़ू लगाने का पूरा मन बना लिया है यहाँ पर। बीजेपी ना कांग्रेस झाड़ू पूरा साफ करके ले जाएगा। देखिए झाड़ू ने पूरा साफ करने का मन बना लिया है, कांग्रेस बीजेपी के लिए यहाँ पे चुनौती है। आप बताइए कितना काम हुआ, और आप लोग भी क्योंकि यहाँ पर इस समय दावेदारी कर रहे हैं। आज हमारा कसडोल को देखेंगे तो विकास के नाम में शून्य है। 48 महीने में एक ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें तारीफ किया जाए। रही बात गार्डन की बात बता रहे हैं, तो गार्डन में कुछ दिन पूर्व इतना बाढ़ आया था कि गार्डन में घुसने लायक जगह नहीं था। हमारे कसडोल में अच्छे मुक्ति धाम है जहाँ इतना बदबू आता है कि आदमी बैठ नहीं पाता, मुर्दा को छोड़ के उसको भागना पड़ता है। रही बात यहाँ अपराध की बात, तो अपराध तो इतना अपराध गढ़ बन गया है हमारा कसडोल, जहाँ देखे हर युवा नशे से ग्रसित हो गए हैं, शराब पी रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं। यह कसडोल हमारा कुछ का नगरी कहलाता था। यहाँ लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। आज यहाँ पुलिस वाले अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ विकास के नाम में शून्य है, और अपराध की जो श्रेणी में जो बढ़ोतरी आई है यह सबसे बड़ी शर्मनाक है। और मैं आने वाले समय में कहना चाहूंगा कि जो सरकार अपराध को रोक नहीं सकता, जो सरकार शराब बिकवाती हो, जो सरकार बंटवाती हो, ऐसे सरकार को जनता उसको नकारे, उसको भगा दे। ठीक है, कांग्रेस से ले लेता हूं मैं। ये बोल रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है, अपराध नहीं रुक रहा है, शराब बिक रहा है, करवा दीजिए ना, जो चाह रहे हैं कि बंद करवा दीजिए। छत्तीसगढ़ में अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ बन गया है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में जगह जगह विकास हुआ है। राम के नाम में वोट मांगने वाले लोग को तमाचा दिखाया है। पूरे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से कोंटा तक राम वनगमन पथ बनाया गया है। छत्तीसगढ़ 15 साल का बदला ले दिया है 5 साल में। रमन सिंह रायगढ़ के मंच में बोला था भ्रष्टाचार बंद कर दो, नहीं तो हमारा सरकार जा रहा है। उसके मुख्यमंत्री ने बोला था, ऐसा कुशासन था भाजपा का, और छत्तीसगढ़ में मजबूती से काम हुआ है, विकास हुआ है। राजीव गांधी किसान योजना को भी आप लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो किसान योजना है, किसान योजना जो केंद्र सरकार की है वो सब योजना मिलती है, लेकिन जो भूपेश बघेल जी हैं वो वादा बस करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं। यहाँ की जनता बहुत पीड़ित है छत्तीसगढ़ के, और अगले चुनाव में सभी जनता बता देंगे, भूपेश बघेल को पूरा कुर्सी से उखाड़ के फेंक देंगे। और ये क्षेत्र विधायक तो सत्ता के नशा में इतना सोई है कि उसको जगाने से भी नहीं जग रही है। 2 महीना बचा है चुनाव और वो सत्ता के होश में बेहोश है। पूरा यहाँ हमारे प्राकृतिक संपदा है उसको खाली करने में लगी हुई है। सुरक्षा में काम हुआ है मैडम यहाँ पर? क्योंकि देखिए आप बीजेपी की जनप्रतिनिधि है, शकुंतला साहू जी भी एक महिला विधायक, महिला सुरक्षित है यहाँ पर? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी कांग्रेस की सरकार में यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। अभी गली खोल मोहल्ला सब जगह शराब बिक रही है, उससे हमारे महिलाएं बहुत पीड़ित है। और ये विधायक जी है एकदम सत्ता के नशा में सोई हुई है। खुद उनके पार्टी के लोग उनके खिलाफ बोलने गए थे कि शकुंतला विधायक है, कुछ भी काम नहीं करती है करके, ये वायरल हुआ था। प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। इनका कहना है कि महिला सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, और हमने भी देखा था जब रायपुर में बहुत सारे दावेदार शकुंतला साहू जी के खिलाफ आए थे, बोले कि इनको मत दो, किसी और को दो तो हम जीतेंगे। तो ये विरोध क्यों, अगर शकुंतला जी ने काम किया है तो? शकुंतला जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और विरोध देखिए सत्ता पक्ष का तो विरोध होता ही है, और शकुंतला यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं वो। एक चीज और है, सत्ता सरकार रहती है, महत्वाकांक्षाएं सबकी बढ़ती हैं और सबको कुछ न कुछ रहता है कार्यकर्ताओं को, तो इसलिए मतलब वो तो सभी पार्टियों में होता है। मतलब ये माना जाए मैडम कि आप लोग अपने काम से खुश हैं और इस समय फिर से जिसको भी टिकट मिले वो विजयी होकर आएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से हम 75 पार कर रहे हैं। 75 पार कर रहे हैं, बसपा भी है यहाँ पे 75 पार है, कांग्रेस का, बीजेपी भी दावा कर रही है, आप पार्टी भी है। आप लोग कहाँ देखते हो अपने आप? बिल्कुल रूप से इस बार जो कांग्रेस सरकार है और भाजपा सरकार है,
दोनों ने मिलजुल कर छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटने का काम किया है। यहाँ लोकल मुद्दे में जो काम हुए उससे आप संतुष्ट हैं क्या? कि कोई भी तरह से विकास कार्य हुए नहीं है। अगर विकास कार्य हुए रहते तो फिर कांग्रेस के लोगों को ही अपने विधायक का विरोध करना नहीं पड़ता। आप देखिए कि समाचार पत्र में, न्यूज चैनल में शकुंतला साहू का सबसे ज्यादा विरोध अगर अभी के वक्त में कोई कर रहा है तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। ये बार बार बीजेपी भी पूछ रही है सर कि कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। सर काम गिना दीजिए सर, ताकि ये जो बार बार बोल रहे हैं काम नहीं किया। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि 15 साल इन्होंने राज किया। सर 5 साल काम गिना दीजिए ना सर। पहले आ रहा हूँ उस लाइन पे आ रहा हूँ। 15 साल के बाद ये 15 सीट पे रह गए और उसके बाद भूपेश बघेल जी का जो योजना जितनी भी जो आई है आपके पास, उसमें चाहे धान खरीदी का हो, राजीव गांधी योजना हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, बेरोजगारों का रोजगार वाली बात हो, हर किसान के जेब में पैसा उन्होंने दिया और जिसके कारण पूरे व्यापारी वर्ग और किसान स्वयं उनको समय समय पे पैसा मिला। यहाँ पे कितना काम हुआ सर, ये गिना दीजिए। वही बता रहा हूँ मैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से योजना जो दी गई है तो निश्चित रूप से उस योजना का लाभ कसडोल को भी हुआ है। बीजेपी के पास भी 15 साल की उपलब्धि है, कांग्रेस के पास 5 साल की उपलब्धि है, अभी नए नए आप मादी और आप लोग हैं। ये उपलब्धि को कैसे चुनौती का सामना करेंगे आप? हमारी चुनौती हम बोल के नहीं बताएंगे, जब जनता हम पे विश्वास करेगी तो हम करके बताएंगे। क्योंकि क्या करेंगे बताइए आप लोग, क्या करके बताएंगे? कांग्रेस सरकार केवल इसको राजस्व की चिंता है और कुछ की चिंता नहीं है। आम जनता चाहे मरे चाहे कुछ भी हो, आज शराब से सबसे ज्यादा राजस्व कांग्रेस सरकार को शराब से मिल रही है। इसलिए कांग्रेस सरकार शराब को बंद नहीं कर रही। आज 5 साल हो गया लेकिन बंद नहीं कर पा रही है। शराब तो बहुत सारे राज्य बंद नहीं कर पा रही है सर। बात मैं इस राज्य की कर रहा हूँ सर, मैं दूसरे राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व शराब से मिल रही है, इसलिए वो शराब को बंद नहीं कर पा रही। चाहे लोग आएंगे तो मतलब शराब बंद नहीं करेंगे। आज आए और कल शराब बंद। ठीक है, शराब बंद, ठीक है, आज शराब बंद। बताइए, आप बताइए। आप विकास कह रहे हैं, विकास किसे मानते हैं? सब बीजेपी भाजपा सभी लोग निर्माण कार्य को विकास मान रहे हैं। निर्माण कार्य भारत पूरे हिंदुस्तान के निर्माण कार्य को यदि मेरे जैसे एक निम्न व्यक्ति को यदि सौंप दिया जाए गद्दी ना, तो मैं 70% में करा के यूं कर दूंगा। मैं 30% का भ्रष्टाचार उसमें होता है। किसको बोलते हैं बता दीजिए ना आप दोनों, कांग्रेस बीजेपी को बताइए। विकास शिक्षा को बोलते हैं। शिक्षा से संपूर्ण विकास जुड़ा हुआ है। शिक्षा का क्या विकास किया इन लोगों ने? शिक्षा का विकास हमने किया है। 2 राज्य में सरकार हुआ है, मिला है, वहाँ यहाँ भी करेंगे। जहाँ वो ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ कलेक्टर और एक मजदूर का बेटा एक साथ पढ़ेंगे। बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस पार्टी दे रही है, बेरोजगारों को रोजगार दे रही है। आप लोगों की सरकार ने भी वादा किया था। कांग्रेस का लगातार ये आरोप है कि आप लोग कोई वादा पूरा नहीं किया था, इसलिए आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा। क्यों सर, 15 साल कम पड़ गए थे क्या सर? नहीं, 15 साल कम नहीं पड़ा है। जो 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जो है पूरा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम किया है और आज तक यादगार के रूप में काम किया है। ऐसा नहीं कि लोग बोलते कि कांग्रेस वाले भूपेश सरकार भरोसे की सरकार, भूपेश सरकार की भरोसे की ही सरकार रह गई है, ऐसा कुछ नहीं है। काम अगर गिना रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पे धरातल में चलकर देखिए ऐसा काम में कुछ नहीं है। 48,000 वोट का डिस्टेंस था यहाँ पर। शकुंतला साहू पहली बार जीती थी। इतना बड़ा डिस्टेंस क्यों? क्या वाकई में गौरीशंकर अग्रवाल जी ने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया था, इसलिए शकुंतला साहू पर विश्वास किया? देखिए, 2018 की जो चुनाव थी, हम पिछले 15 साल सरकार में रहे हैं और हम इस बात को जरूर स्वीकार करते हैं कि हमारी जो सरकार थी एक चूक उनसे हुई थी। क्या चूक सर, बता दीजिए ताकि मैं कांग्रेस से ले सकूं। हमसे एक चूक हुई थी कि हमने 300 रुपये बोनस देने की जो बात कही थी, हमने किसी कारणवश उस चीज को हमने नहीं दिया और इस चूक के वजह से जनता ने हमको सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमसे जो एक छोटा सा चूक हुआ था, हमने सत्ता खो दिया। कांग्रेस वाले तो इतना सारा घोफड़ा किए थे, वो भी गंगा जल हाथ में रख के। मैं तो कहता हूं कि 36 प्रकार की घोफड़ा किए थे, उनको तो अगले 36 पंचवर्षीय तक जनता जो दूर करने वाली है। तो बहुत बड़ा बोल रहे हैं सर कि 36 साल तक दूर रहोगे सर? जी, 36 साल तक दूर रहोगे पूरा सत्ता से आप? ये खुद देख रहे हैं जहां इसकी सरकार थी और 15 के सीट में ये सिमट गई है और निश्चित ही कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, तभी जनता उसे नकारी है। ये भली बोल रहे हैं आज पूरा नहीं किए करके, क्योंकि इन लोग भी जान रहे थे कि धान का हमें समर्थन मूल्य दे रहा है। ये अभी बोल रहे हैं 300 बोनस का, वो गलत बात है। जब 20 क्विंटल धान था उसको 10 क्विंटल कर दिया गया। कांग्रेस ने उसमें आंदोलन किया तो उसको 14 क्विंटल 60 किलो किया गया। ये इन लोग से ही पूछ सकते हैं, इन लोग भी किसान हैं। सर आप बताइए सर। बहुत देर से खड़े हैं। थैंक यू। आप मेरे
काम तो भूपेश बघेल का बहुत सुंदर काम है, सभी लोग खुश है। आज ऐसे कई लोग हैं खाता जिसके खाता में बहुत पैसा है, पहले किसी के खाता में पैसा नहीं रहता था। आज किसानों को पूछो, 4 किस्त में पैसा आ रहा है, किसान खुश हैं। और जब आप वो पैसा चाहते हैं, जरूरत पड़ता है, पैसा निकालते हैं। 75 पार है कांग्रेस जी। आज कांग्रेस सरकार द्वारा जो है आज 36 घोषणाओं किए थे, जिसमें जो है एक भी पूरा नहीं किए हैं। केवल मात्र जो धान का और कर्जा माफी का बस किए हैं। और आज जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन आज जो है भूपेश बघेल जी जो द्वारा जो है आज नरवा गरवा घुरवा बारी, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा जो है नरवा घुरवा बारी में जो है पढ़े लिखे युवाओं को जो है घोषणा पूरा किया 36 में से कांग्रेस ने 4-5 बस किए हैं, बाकी सब जो है फेल है ना। 4-5 की घोषणा की है बोल रहे हैं, सिर्फ 4-5 ही बता रहे हैं। मैं कसडोल नगर की बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से भरपूर विकास हुआ है कसडोल का। रोड बन जाती है, रोड उखड़ जाता है, पता नहीं चलता। ठेका हो जाता है, ठेका चालू नहीं हो रहा था, पैसे आ जाते हैं। भवन बन जाता है, लेकिन भवन में वो मिला नहीं रहता भवन, लेकिन उसके बावजूद भवन के नाम पर राशि एकत्रित की जाती है। आप कसडोल में देखें, गार्डन की बात आई है। गार्डन यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट था तब से इसका अलाउंस हुआ था और उसमें काम होना चालू हुआ। आज स्थिति ऐसी है गार्डन में, यहाँ पर तो वो गोकुल धाम के लिए वही पेड़ लगाए जाते हैं, सारे चीज की, लेकिन अभी गार्डन में जाके खड़े होने की स्थिति नहीं। उसी प्रकार से यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, कुछ दिन पूर्व यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरे। नगर पंचायत को उसकी जिम्मेदारी है। नगर पंचायत पूरी तरह सोया हुआ है, कसडोल पूरी तरह से अपराध। आप लोग जगाते क्यों नहीं? तो सर आप लोग भी तो जनप्रतिनिधि, सर जगाइए मुझे। मैं बताता हूँ, बोलते वक्त किसी के बोलते वक्त बीच में मत बोलिए। कसडोल की जनता जगाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ बैठे हुए ऐसे लोग जिन्होंने सारे चीज को हथिया के रखा है। जनता केवल बोल सकती है, जनता कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा विषय देंगे वो। अब स्थिति ये हो रही है कसडोल की कि यहाँ की युवा नशा से ग्रसित। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, लेकिन यहाँ पर अगर झगड़ा होता है, कोई थाने जाता है तो यही के कांग्रेस की नेताओं का फोन आ जाता है, थाने में उसको मैनेज कर दिया जाता है। जवाब ले लेता हूँ, क्योंकि आरोप है आपका, सीधा आरोप है कि कांग्रेसी नेता जो है दबाव बनाते हैं, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा जाता। यहाँ जो अपराध करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, ऐसा कोई धांधली बात है। और मैं बता देना चाहता हूँ, दारूबंदी में विधानसभा में पारित हुआ था, समिति बना था, भाजपा के लोग को भी रखे, बिहार गए, गुजरात गए, एक भी भाजपा के विधायक साथ में नहीं गए। पिछले बार भाजपा गवर्नमेंट था, कांग्रेस के एक विधायक को डीएमएफ मत का राशि नहीं मिलता था। हमारे यहाँ बलौदा बाजार में भाजपा के विधायक है शिवरतन शर्मा जी, उनको डीएमएफ का पैसा मिलता है कि नहीं? पूछो, बताइए सर, डीएमएफ का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? क्योंकि शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ में, आप लोगों की सरकार ने प्रयास किया था, सरकारीकरण भी आप ही लोगों के समय में हुआ। जी बताइए। देखिए, डीएमएफ फंड जो होता है वो पूरे जिले के लिए होता है। नहीं सर, शराबबंदी में आप लोग प्रयास नहीं किए थे क्या? क्योंकि आप लोग लगातार कांग्रेस को ये कहते हैं कि आप लोगों ने घोषणा पत्र में लिया, आप लोग भी तो प्रयास कर सकते हैं। देखिए, शराबबंदी को लेके भाजपा सरकार प्रयास की है, उस समय ठेके पे चलती थी, ठीक है। उसके बाद हमने गवर्नमेंट पे लिया और शराबबंदी की हमने भी पहल की थी, लेकिन हमने इनके नेता जैसे गंगा जल को हाथ में रख के कसम हमारे नेता नहीं खाए। ले लेता हूँ शराब में शराब बंद होना चाहिए, लेकिन ये लोग ना शराबबंदी को यही मुद्दा बना करके पूरा माता बहनों को ठगे हैं, और ये ठगे हैं, उसका परिणाम आगे मिलेगा। प्रूफ दे दी, इधर आइए ना, प्रूफ दे दी। देखिए ये का जो कसम खाया था 2500 रुपए धान की कीमत और कर्जा माफ, ये 2 चीज के लिए लिया था। बिल्कुल गंगा जल की झूठी कसम खाए हैं। और आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी होगी, और जिस गंगा जल को कसम खा के उन्होंने 15 साल में शराब क्यों बंद नहीं हुआ? 15 साल में शराब क्यों? 15 साल के इनके भ्रष्टाचार से मुद्दा एमपी बंद देने के बोले थे, एमपी बंद के शराब 15 साल क्या किया बीजेपी? 15 साल पूछिए। 5 साल गौरी संघ अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे हसुआ में, उसके भांचाले एक्सीडेंट किए थे और गांव वाले को कुदा के मारे थे। उसका क्या जवाब है? उसका गुंडागर्दी बताइए, आइए सामने आ जाइए। विकास की वाली बात चल रही है, विकास की परिभाषा क्या है ना? न्याय योजना वाली बात करती है। न्याय योजना, न्याय का मतलब क्या? न्याय की परिभाषा होती है क्या? न्याय की परिभाषा क्या किस्तों में होती है? ये लोग न्याय योजना के तहत किसान को किस्तों में पैसे दे रहे हैं। किस्तों में पैसा देने के साथ साथ किसानों की गिरदावरी के माध्यम से
गिरधारी जो पैसा ये लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बोनस के तौर में बोल रहे हैं, वो गिरधारी के माध्यम से काट दे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी, आप पार्टी, बसपा, सभी का विश्वास है कि इस समय ये सीट हम जीत रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 2018 के परिणाम आए थे, इस समय भी कहीं ना कहीं कांग्रेस उम्मीद लगा के बैठी है कि यहाँ हम फिर से वापस आ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी भी यहाँ मजबूती के साथ मैदान में। अब देखना होगा 2023 का परिणाम किसके सर में जनता जो है ताज पहनाती है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, कसडोल।